नमस्कार। मेरा नाम मदन जड़ा है। मैं पॉलिटिकल एडिटर हूं। आज हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि क्या प्रधानमंत्री को पुराने जमाने के राजा महाराजाओं की भांति अपने बारे में, अपनी सरकार के बारे में फीडबैक लेने के लिए क्या जनता के बीच भेस बदल कर जाना चाहिए। ये बात इसलिए आई है क्योंकि जब लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने अपना पहला स्पीच दिया था, पहला भाषण दिया था, तो उन्होंने ये बात कही थी कि पहले जमाने में राजा महाराजा अपनी सरकार के बारे में, अपने शासन के बारे में लोगों का दृष्टिकोण जानने के लिए, लोगों के विचार जानने के लिए वेश बदलकर उनके बीच में जानते थे, उनकी बातें सुनते थे, तो उसके ताकि अपनी कमियां पता चल सकें और उनको फिर दूर कर सकें, ऐसा होता था। लेकिन आज के जो राजा हैं वो भेष तो बदलते हैं, लेकिन वो जनता के से अपनी आलोचना नहीं सुन पाते हैं और वो जनता के बीच नहीं जाते हैं। ये उन्होंने एक आरोप लगाया था, नाम नहीं लिया था, लेकिन सीधे सा उनका स्पष्ट जो है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनका हमला था। लेकिन ये तो राजनीतिक बात हुई, आरोप प्रत्यारोप की। बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाती है, कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती है, ये उनका अपना काम है। लेकिन हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं, इस बात का विश्लेषण कर रहे हैं कि क्या आज प्रधानमंत्री को, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे कोई और प्रधानमंत्री बने कल को, क्या उनको भेष बदलकर जनता के बीच में आज जाना चाहिए, या फिर उनके पास कोई और जरिए हैं जिससे वो जनता के विचारों को जानते हैं, या जनता के बारे में, जनता उनके बारे में क्या सोच रही है इसका फीडबैक लेते हैं। देखिए, जब राजा महाराजा जानते थे, जब जनता के बीच में जाते थे, उस समय न तो कोई मीडिया होता था, न अखबार होते थे, न टीवी चैनल होते थे, न सोशल मीडिया तो खैर होता ही नहीं था। सोशल मीडिया तो 15-20 साल पहले भी नहीं था। तो उस समय कोई मीडियम नहीं था कि जनता अपनी बात राजा तक कैसे पहुंचाया जा सके। कुछ उनके संदेशवाहक होते थे, लेकिन वो कम होते थे। जनता तक उनकी कितनी पहुंचा ये भी कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी उनके संदेशवाहक जो होते थे, उनके जो दूत होते थे, इधर उधर से जानकारी जुटा के राजा को देते थे। और राजा कभी कभी उन पर भी भरोसा नहीं करता था, और राजा खुद ही भेष बदल के अभी जनता के बीच में ऐसे ही निकल पड़ते थे, एक आम आदमी बन के, और लोगों की बातें सुनते थे, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है। हमने भगवान राम के बारे में भी सुना कि वो उनके बारे में लोग क्या कहते थे, उन्हें टिप्पणी क्या करते थे। तो वो भी एक, जब राम राज था उस समय की बात भी कही जाती है, जो भी हमें वर्णन मिलता है ग्रंथों में। तो राजा महाराजा भी करते थे, निश्चित रूप से करते थे, और एक फीडबैक लेते थे और उसके हिसाब से फिर अपनी वो रणनीति तय करते थे, अपने फैसलों की समीक्षा करते थे। लेकिन सवाल है कि आज क्या प्रधानमंत्री को भी जनता के बीच में ऐसे भेष बदल कर जाने की जरूरत है? देखिए, ये पॉसिबल नहीं है, और ये आज व्यवहारिक भी नहीं है। इसके पीछे कई वजह है। जो फीडबैक की बात है, फीडबैक तो अभी भी जनता का प्रधानमंत्री द्वारा लिया जाता है, प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा लिया जाता है, और हर चीज की जानकारी प्रधानमंत्री को दी जाती है। हमारी जो जानकारी है, और एक जर्नलिस्ट के रूप में काम करने की जो जानकारी के रहते जो हमारी जानकारी है, उसके हिसाब से 3 चरणों में ये फीडबैक प्रधानमंत्री कार्यालय को और प्रधानमंत्री तक पहुंचता है। पहला तो यह है कि अगर कोई भी नीति बनती है, कोई भी पॉलिसी बनती है, जनता में उसका क्या असर है, क्या इम्पैक्ट है, क्या लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं। जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, जैसे बीजेपी की सरकार है इसमें, तो बीजेपी का कार्यकर्ता जो है वो इसकी जानकारी पब्लिक में, क्योंकि कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर होता है, गांव स्तर पर होता है, गली मोहल्ले में भी होता है, तो वो जो भी फीडबैक मिलता है वो अपने ऊपर के जो शहर का अध्यक्ष है या जिले का अध्यक्ष है, उसको वो जानकारी देता है कि लोगों का व्यू है, अच्छा है या बुरा है, जो भी है वो अपनी जानकारी अपने ऊपर के लोगों को देता है। मान लीजिए कांग्रेस की सरकार है तो ये कांग्रेस का आदमी करेगा, बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी का कार्यकर्ता करेगा। तो वो अपने ऊपर के लोगों को देता है, जिले को देता है, जिला वाला प्रदेश को देता है, प्रदेश वाला केंद्रीय जो कमेटी होती है उसको देता है, केंद्रीय कमेटी जो पूरा देश भर से जो फीडबैक आता है, तो जो केंद्रीय पार्टी का केंद्रीय कमान है वो उस जानकारी को प्रधानमंत्री कार्यालय को या प्रधानमंत्री को सीधे तौर पे उपलब्ध कराता है। भाई, इस योजना को लेकर, इस बात को लेकर ऐसा फीडबैक जनता में है, और वो अपना फीडबैक से उसे अवगत कराता है। एक तो तरीका ये हो गया कि पार्टी कार्यकर्ताओं के जरिए फीडबैक प्रधानमंत्री कार्यालय को मिलता है। दूसरा तरीका है मीडिया के जरिए। कोई भी योजना बनती है, कोई भी सरकार फैसला लेती है, तो मीडिया में उसकी रिपोर्टिंग छपती है, अखबारों में छपता है, टीवी में छपता है, ऑनलाइन पोर्टल भी आजकल हो गए, उनमें भी उसकी चर्चा होती है, समीक्षा भी होती है। उसमें जो एक्सपर्ट होते हैं वो कमेंट भी करते हैं उस पर, योजना अच्छी है कि नहीं है, इसका बजट कम बढ़ा कि ज्यादा बढ़ा, गाँव में रोजगार के लिए काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसका सारा फीडबैक जो मीडिया में पब्लिश होता है, और चाहे वो एक्सपर्ट कमेंट हो, चाहे न्यूज हो, नेगेटिव न्यूज हो, अपोजिशन का विरोध हो रहा है, वो सारा जो मीडिया में पब्लिश होता है, तो उसकी क्लिपिंग अगले दिन काट के, उसका जो वीडियो अगले दिन सेलेक्ट करके, उसका रिव्यू करके डेली के डेली, रोजाना बेसिस पर प्रधानमंत्री कार्यालय को ट्रांसमिट होता है, प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा जाता है कि ये व्यू है पब्लिक के इस योजना पे, इस बात पे, इस कमेंट पे, इस बयान पे,
पब्लिक की प्रतिक्रिया क्या है, मीडिया में उस पर क्या क्या जानकारियां आई हैं, वो सारा फीडबैक मीडिया के जरिए, मीडिया वाला फीडबैक हर मिनिस्ट्री के जरिए जाता है। सरकार के पीआरओ हर मिनिस्ट्री में होते हैं, वो सुबह सुबह यही काम करते हैं कि मीडिया में उस विषय पर, किसी विषय विशेष पर क्या रिपोर्ट हुई है, क्या नेगेटिव रिपोर्टिंग हुई है, क्या पॉजिटिव रिपोर्टिंग हुई है। जो अच्छा है उसकी सराहना किस बात की हो रही है, विरोध हो रहा है तो विरोध किस बात का हो रहा है। तो दूसरा जो चैनल है वो फीडबैक मीडिया के जरिए जाता है। तीसरे तरीके का जो फीडबैक जाता है वो सोशल मीडिया के जरिए जाता है। सोशल मीडिया जैसे हम बात करें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जो ट्विटर था पहले उसका नाम अब एक्स हो गया, सोशल मीडिया साइट एक्स हो गया। तो इस प्रकार के बहुत सारे जो सोशल मीडिया साइट हैं उनके जरिए भी फीडबैक आजकल जाता है, और वो फीडबैक कहीं ज्यादा प्रभावी होता है क्योंकि उस पर हर व्यक्ति को खुलकर लिखने की आजादी होती है। अगर मुझे कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई बात किसी व्यक्ति को पसंद नहीं आ रही, वो खुलकर सोशल मीडिया पर साइट पर लिख सकता है। न सिर्फ लिख सकता है, प्रधानमंत्री को उसमें टैग भी कर सकता है ताकि प्रधानमंत्री सीधे उसकी जो विचारों को पढ़ सकें, सीधे उसके मैसेज को देख सकें। और सच्चाई है कि जो प्रधानमंत्री कार्यालय की या जो केंद्रीय मंत्रालयों की जो टीमें होती हैं, मंत्री के ऑफिस से अटैच टीमें होती हैं, वो एक एक कमेंट पे, सोशल मीडिया की एक एक कमेंट पर नजर रखती हैं, और जहां उनको लगता है कि तुरंत कार्रवाई की जरूरत है उसमें कार्रवाई भी करती हैं। अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, वो ट्रेन में खाना खराब मिला है, तो आप सोशल मीडिया साइट एक्स पर तुरंत उस खाने का फोटो डाल दीजिए। अगले स्टेशन से पहुंचने से पहले आपके उस खाना परोसने वाले पे एक्शन हो जाएगा, आपको दूसरा खाना वहीं पर अगले स्टेशन पहुंचने से पहले मिल जाएगा। इतना तेजी से एक्शन होता है। तो सोशल मीडिया के जरिए जो किसी भी मुद्दे पर हो उस पर सीधी राय प्रधानमंत्री कार्यालय को जाती है, पार्टी के कार्यकर्ताओं के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, और जो कन्वेंशियल मीडिया है, जो एक परंपरागत मीडिया है, टीवी चैनल और अखबार है, उनके जरिए। तो तीन चरणों में, तीन चैनलों से तीन स्तरों पर प्रधानमंत्री तक, जिसको आप राजा भी कह सकते हैं, राजा कहना चाहिए कह दीजिए, तो राजा के पास, प्रधानमंत्री के पास फीडबैक जाता है, सीधे तौर पर फीडबैक जाता है। इसलिए प्रियंका गांधी का यह कहना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या आज का राजा जो कोई पब्लिक के बीच अपनी आलोचना नहीं सुनते, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा आलोचना आज प्रधानमंत्री को सुननी पड़ती है, और हर व्यक्ति की सुननी पड़ती है। मुझे लगता है कि देश की आधी जनता की तो सुननी पड़ती होगी, तो हर व्यक्ति की आलोचना सुननी पड़ती है। जो भी व्यक्ति है वो सीधे वहां तक बात पहुंचती है, और उसके हिसाब से फिर नीतियां भी बदलती है, चेंज भी होती है। कई मामले हैं हमारे सामने। अभी कुछ समय पहले ही जब शुरुआत की बात है, सरकार बनती, उसके बाद लेटरल एंट्री का एक मामला आया था, जिसमें कुछ लेटरल एंट्री के जरिए ब्यूरोक्रेसी में भर्ती हो रही थी। लेकिन जब उसके खिलाफ नेगेटिव बातें आई और नेगेटिव इंपैक्ट चर्चा होने लगी पब्लिक में, तो सरकार ने तुरंत वो फैसले को बदल लिया। अब प्रधानमंत्री इसमें कोई नरेंद्र मोदी कोई जनता के बीच तो भेज बदल के गए नहीं थे उसको सुनने के लिए, क्योंकि उन्हें अपनी पार्टी के जरिए, मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए जो फीडबैक मिला, तो सरकार ने उस फैसले को बदल दिया और उस जो विज्ञापन निकला था लेटरल भर्ती एंट्री के लिए, उस विज्ञापन को ही रद्द कर दिया। क्योंकि ये जानकारी सरकार में आया कि पब्लिक में इसको लेके एक अच्छी धारणा नहीं बन रही है, लोग इसका विरोध कर रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि इससे आरक्षण खत्म हो जाएगा, तो उन्होंने उस फैसले को पलट दिया था। तो ये सिर्फ एक उदाहरण है, और भी कई उदाहरण। जैसे अगर हम कभी चुनावी बात करें, तो एक नारा चुनाव में खूब चला था जो उत्तर प्रदेश के योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया था, बटेंगे तो कटेंगे। तो इस पर खूब चर्चा हुई और राजनीतिक बयानबाजी भी खूब हुई। लेकिन इस नारे के जब फीडबैक भी कई चरणों से प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचा होगा, निश्चित रूप से जैसे पहुंचता है, जो हमने चैनल बताए, तो प्रधानमंत्री ने इसको इंडोर्स नहीं किया, तो उन्होंने इसकी जगह एक है तो सेफ है का नारा तो दिया, और कार्यकर्ताओं से भी कहा कि आप बटेंगे तो कटेंगे के बजाय एक है तो सेफ है कहिए। तो एक है तो सेफ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये तो अच्छी बात है। एक है तो सेफ है, ये तो हर घर पर भी लागू होती है एक बात कि सारा अगर परिवार एकजुट रहेगा तो सेफ रहेगा। तो एक जो एक लकड़ी वाला एक एग्जाम्पल बचपन में एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया जाता था कि एक टीचर ने एक लकड़ी सब स्टूडेंट को दी, सबने तोड़ दिया, लेकिन उसे लकड़ी का गट्ठा बना के दिया तो कोई नहीं तोड़ पाया उसे। तो ये वही है, एक है तो सेफ है। तो इसी प्रकार की जो फीडबैक है, तो हर फीडबैक जाता है प्रधानमंत्री के पास। लेकिन चूंकि अब वक्त बदल चुका है, अब मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, सीधे आदमी, एक आम जनता प्रधानमंत्री से कनेक्ट हो सकती है। मोबाइल फोन आजकल सबके पास है, आदमी सीधे एक ट्वीट करके अपनी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचा सकता है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि आज राजा को या प्रधानमंत्री को
वेश बदलकर जनता के बीच में जाने की जरूरत है। उस समय तो बोलने की आजादी नहीं थी, उस समय तो राजा के खिलाफ आप बोलेंगे तो फांसी पर लटका दिया जाता था। लेकिन आज इसलिए लोग छुप के बोलते थे, छुप के बातें करते थे। लेकिन आज आप खुल के बोल सकते हैं और बाकायदा सोशल मीडिया बोल के आप प्रधानमंत्री को टैग भी कर सकते हैं और आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, और बल्कि आपकी बात अगर जायज है, आपकी बात अगर सही है, तो उस बात पर एक्शन होता है। तो मुझे लगता है कि फीडबैक जाता है और आलोचना की जो जनता की आलोचना है प्रधानमंत्री तक पहुंचती हैं और पहले से ज्यादा पहुंचती हैं। और आज की जो जरूरत है उसमें ये संभव नहीं है प्रधानमंत्री के लिए कि वो जनता के बीच में भेष बदल कर जाए। ठीक है, प्रियंका गांधी ने अपनी बात कही, उनका एक राजनीतिक भाषण था, तो वो अपनी जगह ठीक है, उनको आलोचना करने का हक है। बीजेपी भी कांग्रेस की आलोचना करती है, कांग्रेस बीजेपी करती है, एक अलग इशू है। लेकिन अगर हम इस बात का विश्लेषण करें कि आज कोई फीडबैक अगर जो सत्ता में चलाने वाले उनके पास नहीं पहुंच रहा है, तो ये गलत है। हर जानकारी, हर फीडबैक पहुंच रहा है, पहले से कहीं ज्यादा तेज गति से पहुंच रहा है, कुछ ही घंटों में पहुंच रहा है, कुछ ही मिनटों में पहुंच जाता है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें सरकार को अपने निर्णय बदलने पड़े, अपना फैसला वापस लेना पड़ा। ऐसे कई मामले हैं। और अब तो ये भी होता है कि जब कोई आप फैसला लेते हैं उसका पहले आप पब्लिक से फीडबैक लेते हैं, उसके बारे में पब्लिक में, मीडिया में पहले जानकारी देकर कि ऐसा सरकार करने जा रही है। अगर उस पर फीडबैक अच्छा आता है तभी आगे बढ़ते हैं, अगर अच्छा नहीं आता है तो फिर उस पर सरकार आगे नहीं बढ़ती है। तो इसलिए फीडबैक लगातार प्रधानमंत्री के पास या राजा के पास लगातार जा रहा है, आलोचना उनको सुननी पड़ रही है। और ये बयानबाजी जो है वो एक राजनीतिक बयान है। ये जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उसको लाइक करें, सब्सक्राइब